बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है? ऐश्वर्या कश्यप। आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम लोग की सैलरी बढ़ाई जाए। क्या कुछ मांगे हैं? कल से आप लोग मांगे प्रदर्शन हमारे, कर रहे हैं? हाँ मांगे ये है, हमारी सैलरी 18,000 की जाए, जॉब की सिक्योरिटी दी जाए, हम लोग को निकाला न जाए, हम लोग को छुट्टियां भी दी जाए। अभी तक कितना मिल रहा था? क्या किसी अधिकारी से इसके पहले बात हुई है, लेटर भी भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? इको गार्डन में बैठे, कोई अधिकारी आया आपसे मिलने इको गार्डन में? जी नहीं, शाम को विभिन्न के आए थे, वो लोग वही बस अपना वही दे के गए हैं 12,000 करने के लिए 3,000 PF कटेगा, लेकिन हम लोग एग्री नहीं है, क्योंकि हम लोग के साथ उन्होंने मारपीट की है। सुबह लड़कियों के साथ इंसल्ट की इन्होंने। हमको सैलरी चाहिए 18,000, तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन जिस जगह हो आप लोग बोलो, बस यही थोड़ा सा संघर्ष और काम आएगा बस। नहीं देखिए, बोलना पड़ेगा। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इनको गार्डन में हैं आप लोग जी। क्या कुछ मांगे हैं? कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? एक हमारी शुरुआत में थी ऑफर लेटर की, वो 3 दिन से नहीं दिया जा रहा था। बोला जा रहा था दिवाली के दिन, दिवाली के बाद मिलेगा। अब हम यहाँ पे अपना काम छोड़ के ना खाना खाई थी, ना कुछ सुबह की निकली हुई लड़कियां दोपहर में बाहर निकली हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार अधिकारी आए, मिले, अपना बात रख दिए कि 12,000 मिलेगा, उससे ज्यादा 3,000 PF कटेगा, उसके आगे कुछ नहीं यहाँ कर रहे हैं। हर बार आते हैं, इस बार हमको अपनी बात रखते हैं और चले जाते, सुनते नहीं हमारी कोई बात। रात भर पड़े थे 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के लिए। हम लोग रात भर बाहर पड़े थे रोड पे, एक बार भी कोई नहीं है। एक बार आए, बस वही बता दिए लिस्ट कि आपकी 10,000 सैलरी, 12,000 सैलरी आएगी इन हैंड, 3,000 PF कटेगा, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, रात में हम लोग पड़े हैं, ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना वॉशरूम जाने की व्यवस्था। सबके सब ऑफिस के अंदर हो या अपने घर गए हो, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग के पास कई बार आके देख नहीं सकते थे। क्या लड़कियां 300 लड़कियां बाहर रोड पर पड़ी किस हालत में होंगी? ये हालत हुई है। अपना पुलिस, बाहरी पुलिस आई, अधिकारी आए, उनके लिए पूरी व्यवस्था, कुर्सी मेज लगा, सबका, महिलाएं जो थी कांस्टेबल, वो गाड़ी के अंदर सोने की व्यवस्था की गई, उनकी आराम से सोई बैठी, जो उनका काम था। हम लोग बाहर पड़े थे, किसी कोई चद्दर मंगाया, कोई वैसे लेटा, कुछ भी किया। आज आप लोग इको गार्डन आए हैं, कैसे आए हैं? हम लोग को पहले बोला गया कि आप लोग चलिए, ये हुआ कि CM आवास से हम लोग CM सर से मिल लेंगे, कहे ठीक है चलिए। ये हुआ कि चलो ठीक है, लाठीचार्ज हो सकती है, बड़े प्रेम से लेके आए हैं। जैसे हम लोग कटाई पुल के पास पहुंचने वाले थे, उसके पहले ही सुनसान था कैंट एरिया में, वहीं तुरंत रजमल चौकी के पास है, वहीं बैरिकेडिंग लगा दी गई। आगे एक एम्बुलेंस बीच में आई गई ताकि हम लोग इधर उधर डाइवर्ट हो, उधर पब्लिक आए, उसके बीच में रस्सी बांध के तुरंत भरना शुरू। अरे आपको लेके आना था, आप ऑफिस के बाहर गाड़ी लगाते, बोलते कि हम आप लोगों को गाड़ी से लेके जाएंगे। ये बोला गया कि कहाँ जा रहे हैं, कहीं जहाँ जा रही थी वहीं जाएंगे लेके। आपकी मांग क्या है? हम लोगों की मांग अभी तक थी ऑफर लेटर का, अब हमारा है कि हमको सैलरी चाहिए अब। और जितना लेट करेंगे, बीच में जो मारा पीटा गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? लड़कियों को मारे हो, तुम्हारे अधिकारी हाथ लगा रहे हैं, कौन है? क्या आपके घर की लड़की अगर ऐसे मारी जाए, कोई माँ हाथ लगाएगी तो बर्दाश्त करेंगे? ये बताइए पहले। अब हमारे यहाँ सैलरी की बात नहीं हो गई कि आप मुझे 12,000 दे, 12,000 देते हम लोग ले लेते। हाथ क्यों लगाया गया, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या सस्पेंड करेंगे किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को? उनको तो कुछ नहीं करेंगे आप ये बताइए, करेंगे उनको सस्पेंड? या जो पब्लिक के बीच में आप वहाँ पे कैंट में हम लोग के साथ जो बर्ताव किए हो, खींचतान, जो नॉर्मल गया उसको भी पकड़ के लेके जा रहे हो, जो बंदा बोल रहा है कि हम चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, उसको भी तुम हाथ पकड़ के लेके, कोई विकलांग है यहाँ पे? नहीं है ना। हाथ जो नहीं जा रहे उनको घसीट के लेके गए। वहाँ पे अगर भरना था तो आप ऑफिस के बाहर गाड़ी लगाइए, वहाँ से उठाइए लेके आइए। हम लोगों ने मना तो किया नहीं था। ये शौक लगा था कि हम 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे। कल के भूखे पैसे बैठे, रात भर बाहर पड़े हैं और 3 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। जहाँ सुनसान हो, पब्लिक इकट्ठा करो, गाड़ी बीच में एक मोहरा बनाओ एम्बुलेंस को कि हाँ वो है, उसी में भर दो तुम। आगे अपनी तैयारी की, एम्बुलेंस में कोई नहीं था। यहाँ इको गार्डन में प्रदर्शन कर रही हैं रात में, आप मिलने आए हैं उनसे, क्या कुछ? मैं सुबह से आंदोलन में हूँ और हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट के माध्यम से, और समाजवादी पार्टी रात से इन लोग के साथ है और सुबह से हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो बहुत जायज हैं।
ये चाहती हैं कि इनकी सैलरी बढ़ा करके 18,000 कर दी जाए, ये चाहती हैं कि इनको परमानेंट कर दिया जाए और ये चाहती हैं कि इनके वीक ऑफ जो कि अब बंद हो गए मिलना, वो इनको वीक ऑफ मिला जाए। तो हम लोग बस यहाँ पर इनके आंदोलन के समर्थन में आए और हम ये उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है, लेकिन उसी राज्य में जो बेहतर पुलिसिंग के लिए बेटियां 112 में काम कर रही थी, उन बेटियों को सड़क पर जिस तरह से मारा गया है, प्रेग्नेंट औरतों को जिस तरह से मारा गया है और जो चोटें लगी, आपने एक विकलांग बेटी का वीडियो देखा होगा कि किस तरह से उसको दर्द था, वो दर्द से कहरा रही है, लेकिन यूपी पुलिस को ना शर्म है और ना उनके अंदर मानवता। तो ये सोचने की बात है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता होगा कि ये बेटियां संघर्ष कर रही हैं। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी निरंतर ट्वीट कर रहे हैं इनके समर्थन में। हम लोग सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, इनके समर्थन में खड़े हैं और अभी रात भर रहेंगे और आने वाले समय में जो भी इनकी रणनीति होगी हम इनके साथ खड़े हैं। क्या हुआ सर? तो सड़क का बर्थडे से जाता ना आज आप लोग का बर्थडे पे ना क्या बोला वो तो सेंटिमेंट वाला पत्र भी लिख कर और वहाँ भी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो जो लोग उसमें है वो सत्ता पहुँचते लोग बच्चे कुछ नहीं किया 5,000 लोगों से लिए वो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन में, क्या कुछ हुआ है? आप मिलने आए हैं उनसे? नहीं, ये कल से ये सड़कों पर बैठी हैं 112 की जो बच्चियां हैं और ये बच्चियां हैं इनको और सब पढ़ी लिखी बच्ची हैं, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कल रात भर भी ये सड़क पर बैठे रहे। आज इनको पुलिस जबरदस्ती बसों में खींचकर और पुरुष सिपाहियों ने पुलिस अधिकारियों ने इनके साथ मिसबिहेव किया और इनको लाकर यहाँ पर इको गार्डन में लाकर बैठा दिया गया। न इनको पानी दिया गया, न इनको चाय दी गई, न इनको खाने की कोई व्यवस्था की गई। और डेंगू का समय चल रहा है, ये मच्छर यहाँ काट रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर मॉस्किटो कॉइल मंगवा कर लगवाया है। ये बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो इनकी डिमांड है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये बच्चियां पढ़ लिख कर आई हैं, बीटेक की हैं, MBA की हैं, उसके बाद भी इन बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अत्याचार, अन्याय, ये निश्चित तौर से गलत किया जा रहा है। हम सब लोग ये डिमांड करते हैं कि तत्काल इनकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी बच्चियां चाहती हैं, तत्काल सरकार पूरा करे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़ी है। सर, क्या इनको लेकर कोई प्रशासनिक अधिकारी से भी बातचीत करेगी कांग्रेस? प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कोई आने के लिए तैयारी नहीं है। सब यहाँ से नाम सुनकर यहाँ से उधर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। आप उनसे पूछिए क्यों वो कह रहे हैं जाइए, तो लाया कौन है? लाए आप हो तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? इनकी जो डिमांड है उसको पूरा करिए। अगर पुलिस लेकर आई है तो उनको निश्चित तौर से उनकी कानून व्यवस्था की बात है, तो इनकी जो उनका अधिकारी जो भी जिनके अधीन ये काम कर रहे हैं उनको बुलाकर इनको आश्वस्त किया जाए, इनको पूरा कराया जाए। कल से ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, डायल 112 के मुख्यालय पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कई अधिकारी आए इनसे मिलने, लेकिन अभी तक मांगे इनकी नहीं सुनी गई, इनसे कोई बातचीत नहीं की। क्या लगता है कहाँ कमियां आ रही हैं? देखिए, ये किसी प्राइवेट कंपनी के तहत इन्होंने इन बच्चों को दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कंपनी इनको सुविधाएं नहीं दे रही है। जो नई कंपनी आई है और इनका बच्चों का शोषण कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि कोई न कोई कंपनी गुजरात से ही है, जो गुजरात की किसी कंपनी को दे रखा है सरकार ने, और वो उनकी सरकार है तो बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, पीने का पानी तक नहीं दे रहे हैं। यही मानवता, यही इंसानियत है। सर, आपने
बच्चियों से बात की, क्या कुछ समस्या है उन्होंने बताया? बच्चियों के साथ जो अमान्यीकृत हुआ इससे बहुत मर्माहत हैं, दुखी हैं। इनका ये कहना है कि हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं, कोरोना के समय भी हम लोगों ने काम किया। उस समय सरकार के नुमाइंदों ने कहा कोरोना में कि हम आपको परमानेंट करेंगे, आपको परमानेंट कर देंगे, और ये बच्चों ने काम किया। इनको भी ठगा गया, इनको भी जो है केवल और केवल ठग कर काम कराया गया। आज ये बच्चे अपनी डिमांड कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं कि बढ़ा के दिया जाए। 7 साल से हम काम कर रहे हैं एक ही जगह पर, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई का स्तर बढ़ता चला गया। उस 7 साल से जो उनकी तनख्वाह थी वही मिल रही है, उसमें भी कटौती कर रही है ये सरकार और जिस कंपनी को इन्होंने दिया। आप लोग पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। पूजा ठाकुर। आप लोग क्या ये प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन में, क्या कुछ मांगे? सर हम लोग की मांग ये है कि हमारी सैलरी बढ़ाया जाए, और इससे पहले हम लोग 7 साल हो गया जॉब करते हुए, अभी तक इन लोगों ने सैलरी नहीं बढ़ाई है। 7 साल से हम लोग की 10,000 सैलरी में ही हम लोग जॉब करते हैं। मांग इतनी है कि हमारी सैलरी 18,000 किया जाए, और ये लोग हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं। पूरा दिन यहाँ पे हो गया, कल से हम लोग ऐसे ही धरना पे, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं है। आते हैं चले जाते, अपनी बातें रखते हैं, हम लोग की बातें ये लोग नहीं सुनते हैं। कल से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पूरी रात ऑफिस, बैठे रहे, यस सर। फिर उसके बाद पुलिस ने यहाँ इको गार्डन लाके छोड़ दिया। क्या सर हम लोग का था कि हम लोग सीएम आवास वहाँ पे जाएंगे। इन लोगों ने यही कहा था ठीक है आप लोग चलिए, हम यहाँ पे लेके चलते हैं, लेकिन इन लोगों ने जबरन अपने गाड़ी में बंद करके इन लोग जबरन यहाँ पे लेके चले आए, लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे लेकर आएंगे। क्या किसी अधिकारी से बात हुई, किसी प्रशासनिक अधिकारी? जी नहीं, अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हम लोग। वो लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी पॉइंट रखते हैं। हम लोग की बात यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाया जाए, बस इतनी चाहते सर।